बच्चे बच्चे बच्चे, हम सभी को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बच्चे कैसे होते हैं उस टॉपिक पे बात करना हम सभी को थोड़ा ना थोड़ा शर्मा देता है। और बच्चे को पैदा करने के लिए औरतों में जो प्रकृति ने एक इम्पॉर्टेंट साइकिल दी है, उसका तो नाम लेने में ही लोगों को बहुत शर्म सी आ जाती है। आज मैं सुमित यादव आपके सामने ऐसे दो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, लेकिन आपको उनका नाम लेने से थोड़ी ना थोड़ी शर्म आती होगी। और दो टॉपिक है सेक्स और पीरियड्स। अगर बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स जो महिलाओं में हर महीने होते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, लेकिन सभी को इसके बारे में बात करने से शर्म आती है। पीरियड्स जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं या जिसको महामारी के नाम से भी जाना जाता है, ये हर महीने हर औरत में आती है। अगर हम इसके बारे में जानें, एक सिंपल प्रक्रिया होती है जिसमें हर महिला में एक अंडा बनता है हर ओवरी में, और वो अंडा क्या करता है, समय समय पे हमारा यूट्राइन ट्यूब से लेकर यूट्रस तक पहुंच जाता है। अगर उसको वहाँ पर स्पर्म मिलता है तो वो अंडा फर्टिलाइज करता है और आगे बच्चे का रूप ले लेता है। लेकिन अगर वो अंडे को स्पर्म नहीं मिलता तो वो हमारी बॉडी उसको डिस्पोज करती है, और इसी डिस्पोजल की प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करें, अगर हमारे अंडे को स्पर्म मिल जाता है तो औरतों की बॉडी, खासकर उनका यूट्रस, अपने अंदर बहुत सारे चेंजमेंट लाता है। उनके अंदर सबसे बड़ा चेंजमेंट होता है नई कोशिका बनाना। जब स्पर्म नहीं आता तो ये जो नई बनी हुई कोशिका कोई काम नहीं रहता और ये कोशिका डिस्पोज हो जाती है, और इसी अनफर्टिलाइज एग और नई कोशिका, जिसको हम यूट्रस टिश्यू भी कहते हैं, इनके डिस्पोजल को ही हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन इस सिंपल सी प्रक्रिया को बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और एक शर्मसार का विषय बना लेते हैं। अगर हम समझे कि मेंस्ट्रुएशन से औरतों में बहुत बदलाव आते हैं, जिससे उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड होता है वो बहुत गंदा होता है, लेकिन सच मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे कटी हुई उंगली से निकला हुआ खून और मेंस्ट्रुएशन में बस एक ही फ़र्क होता है कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड में हमारा अनफर्टिलाइज एग और यूट्राइन टिश्यू होता है, जबकि नॉर्मल खून के अंदर ये नहीं होता, और ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और अगर जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ही कम मात्रा में ब्लड लॉस होता है। एवरेज देखा जाए तो 50 से 65 ml ही ब्लड लॉस होता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं अगर कोई मेल पीरियड्स के दौरान किसी फीमेल के साथ संबंध बनाता है तो नापुंसक बन जाता है। ये सारी कहनी सुनने की बात है। अब आते हैं इनके पीछे रीज़न क्या होते हैं कि जब जिस भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसका इतने अंदर चेंज क्यों आते हैं। ये सारा है हार्मोन्स का खेल। अगर हम इनके अंदर हार्मोन जाने तो 4 मेन हार्मोन्स इसके अंदर काम करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जब हमारा अंडा हमारी ओवरी में ही रहता है और अभी यूट्रस के अंदर नहीं जाता, उस समय औरतों की बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो यूट्रस में नई कोशिका को बनाने में मदद करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो ईजिली वो हमारे बेबी में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा हार्मोन होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है उसी तरह प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारे ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है। ओव्यूलेशन का बाद मतलब जब हमारा अंडा जो भी एग है वो ओवरी से निकल चुका होता है और यूट्रस में पहुंच जाता होता है, और इस प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है हमारा जो भी नई कोशिका बनी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट करना। उसी समय अब हमारा LH, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, उसकी भी मात्रा बढ़ती है, और LH का काम होता है कि वो एग को डेवलपमेंट करवाता है। LH ही हार्मोन होता है जो हमारे एग को ओवरी से बाहर ढकेलने का में काम करता है ताकि वो इजीली यूट्रस तक पहुंच सके। उसके बाद जैसे ही एक बार हमारा एग या अंडा ओवरी से निकल जाता है, उसके बाद काम होता है हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है जैसे ही अंदर निकल चुका है एक नए अंडे की शुरुआत करना, इसलिए इसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो जब किसी भी बॉडी में इतने सारे हार्मोन को इतना सारा चेंजमेंट आए तो उसके अंदर मूड स्विंग होना तो कॉमन सी बात है। इसलिए महिलाओं के अंदर पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग पाए जाते हैं। वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती है, वो बहुत जल्दी खुश हो जाती है और ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर इसके अतिरिक्त बताए जाए तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं के अंदर गैस बनना, पेट फूल जाना, पैरों में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, सूजन आ जाना, ये सारी एक कॉमन सिम्टम्स है, इनसे डरने की कोई बात नहीं है, ये खुद ही सही हो सकते हैं। लेकिन अभी भी औरतें अपने ही पीरियड्स के बारे में बोलने से शर्माती हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ताइवान और इंडोनेशिया ये दो ऐसी कंट्री हैं जहां पर औरतों को मेंस्ट्रुअल लीव भी मिलती हैं। हमारे इंडोनेशिया में औरतों को महीने में 2 लीव्स दी जाती है, जबकि ताइवान में यही लीव की संख्या महीने में 3 बार है। लेकिन दूसरे कंट्रियों में नहीं, क्योंकि वहाँ पर औरतें पीरियड्स के बारे में बोलने से शर्माती हैं। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। अगर यही पीरियड्स पुरुषों में होते तो हो सकता है कि हर देश में छुट्टी होती, क्योंकि जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं वो पुरुषमतक सोच से बनाए गए हैं, मेल सोच से बनाए हैं। तो अभी भी पुरुष महिलाओं को होने वाला दर्द नहीं समझ सकते, और जब महिला ही अपना दर्द नहीं बताएगी तो उनको पता कैसे चलेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये कोई टैबू की बात नहीं है। हम अगर किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो अपनी फैमिली से बताएं। और सबसे बड़ा चेंजमेंट होता है कि जब भी आप पैड्स खरीदें तो उसको काली पन्नी में ना लें, क्योंकि ये कोई शर्माने की बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक बात है और प्रकृति ने ये एक जिम्मेदारी दी है जिसको महिला अदा करके एक बच्चा पैदा कर सकती है। धन्यवाद।